डियर स्टूडेंट्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का कृष्णा कोचिंग सेंटर जलालाबाद में। आज हम लोग यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं यूनिट फर्स्ट का जो वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये बोर्ड एग्जाम में 2 से 3 नंबर में पूछ लिया जाता है। ठीक है, 2025 के लिए वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो देखिए, इसको हम एक डायग्राम के माध्यम से यहाँ पर डिफाइन करेंगे। यहाँ पर हमने क्या बना दिया, एक सिस्टम या निकाय है। ठीक, ये क्या है, एक निकाय या सिस्टम है। ये निकाय बहुत सारे चार्जेस मतलब आवेशों से मिलकर बना है। जैसे Q1 हो गया, Q2 हो गया, Q3 हो गया, Q4 हो गया, Q5, Q6, इन बहुत सारे आवेशों से मिलकर ये निकाय बना हुआ है। अब आप लोगों ने पढ़ा होगा कूलाम के नियम में, जब दो आवेश पास पास होते हैं तो उनके बीच में क्या लगता है, उनके बीच में लगता है वैद्युत बल। जब दो आवेश पास पास होते हैं तो उनके बीच में कार्य करता है वैद्युत बल। तो डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों ने पढ़ा होगा, उसमें हमने पढ़ाया भी था, दो आवेशों को जब पास पास रखते हैं, कूलाम के नियम में बताया था, जब दो आवेशों को पास पास रखते हैं तब उनके बीच में कार्यरत होता है वैद्युत बल। और वैद्युत बल में इसकी प्रकृति दो होती है। यदि सेम चार्ज है तब आता है प्रतिकर्षण बल, या फिर अपोजिट चार्ज है तब आता है आकर्षण बल। तो ये क्लियर हुआ कि दो आवेशों को जब पास पास रखते हैं तब उनके बीच में क्या कार्य करता है, वैद्युत बल कार्य करता है। ये दो आवेशों को पास पास रखते हैं तो कूलाम के अकॉर्डिंग उनके बीच में वैद्युत बल कार्य करता है। तो ये वैद्युत बल प्रतिकर्षण भी हो सकता है और आकर्षण भी हो सकता है, वो आवेश की प्रकृति पर निर्भर करेगा। ठीक है, तो ये आवेशों के बीच में क्या कार्य कर रहा है, वैद्युत बल कार्य कर रहा है। अब हम इन सभी आवेशों को एक यूनिट मान लेते हैं। यूनिट आवेश, यूनिट मतलब एकांक, कोई एक आवेश मान लेते हैं। इन सभी आवेशों को यूनिट या एकांक आवेश मान लेते हैं। तो ये एकांक आवेश पर जो बल लगेगा, एकांक आवेश पर जो भी बल लगेगा उसके अनुपात को ही हम बोलते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और इसको ई से डिनोट करते हैं, ई से। इस एकांक या यूनिट आवेश पर क्या लगेगा, फोर्स एक्ट होगा, ये वैद्युत बल कार्य करेगा, इसके अनुपात को ही बोलते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो आइए देखो, इसको यहाँ पर डिफाइन करते हैं। यहाँ पर जो Q0 है इसको हम मान लेते हैं धन परीक्षण आवेश। धन परीक्षण आवेश टेस्टिंग चार्ज है, ये धन परीक्षण आवेश। क्योंकि नीचे लिखा हुआ है तो हम यहाँ पर एक शब्द जोड़ देंगे, एकांक। क्या जोड़ देंगे, एकांक। तो एकांक धन परीक्षण आवेश पर, ये क्या है, एकांक धन परीक्षण आवेश है। और इस पर क्या एक्ट हो रहा है, क्या कार्य कर रहा है, वैद्युत बल। क्या कार्य कर रहा है, वैद्युत बल। तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, एकांक धन परीक्षण आवेश पर, एकांक धन परीक्षण आवेश पर लगने वाला, ये क्या लिखा हुआ, वैद्युत बल। एकांक धन परीक्षण आवेश पर लगने वाला वैद्युत बल क्या कहलाता है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। इसको किससे डिनोट करते हैं, ई वेक्टर से डिनोट करते हैं। क्योंकि ये सदिश राशि है, वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए इसको हम इस वेक्टर के निशान से डिनोट करेंगे, ई वेक्टर से इसको डिनोट करेंगे। तो इसकी डेफिनेशन क्या हुई, देखें आप लोग, एकांक धन परीक्षण आवेश पर लगने वाला वैद्युत बल, एकांक धन परीक्षण आवेश पर लगने वाला वैद्युत बल तथा परीक्षण आवेश के मान की निष्पत्ति को, निष्पत्ति का मतलब इन दोनों के अनुपात को। क्लियर हो गया, एकांक धन परीक्षण आवेश पर लगने वाला वैद्युत बल तथा परीक्षण आवेश के मान की निष्पत्ति को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। और इसको किससे व्यक्त करते हैं, ई वेक्टर से व्यक्त या प्रदर्शित करते हैं। तो नई लाइन से आप लोग लिखते हैं, माना एकांक धन परीक्षण आवेश Q0 पर, एकांक धन परीक्षण आवेश Q0 पर लगने वाला वैद्युत बल, एकांक धन परीक्षण आवेश पर लगने वाला वैद्युत बल क्या है, F है। तो लिखते हैं एकांक धन परीक्षण आवेश Q0 पर लगने वाला वैद्युत बल F है, तब ये फार्मूला लिखेंगे, E वेक्टर इक्वल्स टू वेक्टर F अपान Q0। ठीक, ये लिख देंगे फिर से सही से, वेक्टर F इक्वल्स टू, सॉरी, वेक्टर E इक्वल्स टू वेक्टर F अपान Q0। ये फार्मूला हो गया इसका। यहाँ मात्रक लिखेंगे, फिर इसका मात्रक क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए F का मात्रक, F बल है तो बल का मात्रक होता है न्यूटन,
और कूलाम का मात्रक क्या होता है, सॉरी आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम। तो इसका मात्रक हो गया न्यूटन प्रति कूलाम। ये कैसी राशि है, वेक्टर लगा हुआ है तो सदिश राशि, न्यू लाइन से लिख देंगे। यह कैसी राशि है, सदिश राशि, यह सदिश राशि है, वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। तो ये टॉपिक आपका कंप्लीट हुआ, डेफिनेशन स्टूडेंट्स। तो ये हमारा टॉपिक क्लियर हुआ, ठीक है। एक बार फिर से हम रिपीट करे दे रहे हैं। क्या है, एकांक धन परीक्षण आवेश पर लगने वाला वैद्युत बल तथा परीक्षण आवेश के मान की निष्पत्ति को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसे ई से व्यक्त करते हैं। इसका मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलाम या फिर वोल्ट प्रति मीटर भी इसका मात्रक होता है। और ये कैसी राशि है, सदिश राशि है। तो 2025 के लिए वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये। अब इसके आगे का जो एक छोटा सा डेरिवेशन है वो हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो इसके बाद एक हेडिंग आती है बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव। स्टूडेंट्स अगली हेडिंग होगी बिंदु आवेश के कारण, बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हेडिंग होगी, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। जब केवल एक आवेश होगा तो उसके कारण कितनी तीव्रता आती है वो हमें यहाँ पर फाइंड करनी। तो ये हम यहाँ पर एक डायग्राम बना दे रहे हैं। यहाँ पर ये पॉइंट है O और यहीं पर सैचुरेट है। बिंदु ऊपर रखा गया प्लस Q, बिंदु आवेश अकेला है तो इसको हम नाम दे देंगे बिंदु आवेश। कहाँ रखा गया है, बिंदु ऊपर रखा गया है। फिर डियर स्टूडेंट्स नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कृष्णा कोचिंग सेंटर जलालाबाद में। आज हम लोग यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं यूनिट फर्स्ट का जो वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये बोर्ड एग्जाम में 2 से 3 नंबर में पूछ लिया जाता है, ठीक है। 2025 के लिए वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो देखिए इसको हम एक डायग्राम के माध्यम से यहाँ पर डिफाइन करेंगे। यहाँ पर हमने क्या बना दिया, एक सिस्टम या निकाय है, ठीक। ये क्या है, एक निकाय या सिस्टम है। ये निकाय बहुत सारे चार्जेस मतलब आवेशों से मिलकर बना है। जैसे Q1 हो गया, Q2 हो गया, Q3 हो गया, Q4 हो गया, Q5, Q6, इन बहुत सारे आवेशों से मिलकर ये निकाय बना हुआ है। अब आप लोगों ने पढ़ा होगा कूलाम के नियम में, जब 2 आवेश पास पास होते हैं तो उनके बीच में क्या लगता है, उनके बीच में लगता है वैद्युत बल। जब 2 आवेश पास पास होते हैं तो उनके बीच में कार्य करता है वैद्युत बल। तो डियर स्टूडेंट्स आप लोगों ने पढ़ा होगा, उसमें हमने पढ़ाया भी था 2 आवेशों को जब पास पास रखते हैं, कूलाम के नियम में बताया था जब 2 आवेशों को पास पास रखते हैं तब उनके बीच में कार्यरत होता है वैद्युत बल। और वैद्युत बल में इसकी प्रकृति 2 होती है। यदि सेम चार्ज है तब आता है प्रतिकर्षण बल, या फिर अपोजिट चार्ज है तब आता है आकर्षण बल। तो ये क्लियर हुआ कि 2 आवेशों को जब पास पास रखते हैं तब उनके बीच में क्या कार्य करता है, वैद्युत बल कार्य करता है। ये 2 आवेशों को पास पास रखते हैं तो कूलाम के अकॉर्डिंग उनके बीच में वैद्युत बल कार्य करता है। तो ये वैद्युत बल प्रतिकर्षण भी हो सकता है और आकर्षण भी हो सकता है, वो आवेश की प्रकृति पर निर्भर करेगा, ठीक है। तो ये आवेशों के बीच में क्या कार्य कर रहा है, वैद्युत बल कार्य कर रहा है। अब हम इन सभी आवेशों को एक यूनिट मान लेते हैं, यूनिट आवेश, यूनिट मतलब एकांक, कोई एक आवेश मान लेते हैं। इन सभी आवेशों को यूनिट या एकांक आवेश मान लेते हैं। तो ये एकांक आवेश पर जो बल लगेगा, एकांक आवेश पर जो भी बल लगेगा उसके अनुपात को ही हम बोलते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और इसको E से डिनोट करते हैं, E से। इस एकांक या यूनिट आवेश पर क्या लगेगा, फोर्स एक्ट होगा, ये वैद्युत बल कार्य करेगा, इसके अनुपात को ही बोलते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो आइए देखो इसको यहाँ पर डिफाइन करते हैं। यहाँ पर जो Q0 है इसको हम मान लेते हैं धन परीक्षण आवेश, धन परीक्षण आवेश, टेस्टिंग चार्ज है ये धन परीक्षण आवेश। क्योंकि नीचे लिखा हुआ है तो हम यहाँ पर एक शब्द जोड़ देंगे एकांक। क्या जोड़ देंगे, एकांक। तो एकांक धन परीक्षण आवेश पर, ये क्या है, एकांक धन परीक्षण आवेश है। और इस पर क्या एक्ट हो रहा है, क्या कार्य कर रहा है, वैद्युत बल। क्या कार्य कर रहा है,
वैद्युत बल। तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, एकांक धन परीक्षण आवेश पर, एकांक धन परीक्षण आवेश पर लगने वाला, ये क्या लिखा हुआ, वैद्युत बल। एकांक धन परीक्षण आवेश पर लगने वाला वैद्युत बल क्या कहलाता है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। इसको किससे डिनोट करते हैं, ई वेक्टर से डिनोट करते हैं। क्योंकि ये सदिश राशि है, वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए इसको हम इस वेक्टर के निशान से डिनोट करेंगे, ई वेक्टर से इसको डिनोट करेंगे। तो इसकी डेफिनेशन क्या हुई, लिखें आप लोग, एकांक धन परीक्षण आवेश पर लगने वाला वैद्युत बल, एकांक धन परीक्षण आवेश पर लगने वाला वैद्युत बल तथा परीक्षण आवेश के मान की निष्पत्ति को, निष्पत्ति का मतलब इन दोनों के अनुपात को, क्लियर हो गया। एकांक धन परीक्षण आवेश पर लगने वाला वैद्युत बल तथा परीक्षण आवेश के मान की निष्पत्ति को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। और इसको किससे व्यक्त करते हैं, ई वेक्टर से व्यक्त या प्रदर्शित करते हैं। तो नई लाइन से आप लोग लिखते हैं, माना एकांक धन परीक्षण आवेश Q0 पर, एकांक धन परीक्षण आवेश Q0 पर लगने वाला वैद्युत बल, एकांक धन परीक्षण आवेश पर लगने वाला वैद्युत बल क्या है, F है। तो लिखते हैं एकांक धन परीक्षण आवेश Q0 पर लगने वाला वैद्युत बल F है, तब ये फार्मूला लिखेंगे, E वेक्टर इक्वल्स टू वेक्टर F अपान Q0। ठीक, ये लिख देंगे फिर से सही से, वेक्टर F इक्वल्स टू, सॉरी वेक्टर E इक्वल्स टू वेक्टर F अपान Q0, ये फार्मूला हो गया। यहाँ मात्रक लिखेंगे, फिर इसका मात्रक क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए F का मात्रक, यह बल है तो बल का मात्रक होता है न्यूटन, और कूलाम का मात्रक क्या होता है, सॉरी आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम। तो इसका मात्रक हो गया न्यूटन प्रति कूलाम। ये कैसी राशि है, वेक्टर लगा हुआ है तो सदिश राशि, न्यू लाइन से लिख देंगे, यह कैसी राशि है, सदिश राशि, यह सदिश राशि है, वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, तो ये टॉपिक आपका कंप्लीट हुआ, डेफिनेशन स्टूडेंट्स। तो ये हमारा टॉपिक क्लियर हुआ। ठीक है, एक बार फिर से हम रिपीट करे दे रहे हैं, क्या है, एकांक धन परीक्षण आवेश पर लगने वाला वैद्युत बल तथा परीक्षण आवेश के मान की निष्पत्ति को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसे ई से व्यक्त करते हैं। इसका मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलाम या फिर वोल्ट प्रति मीटर भी इसका मात्रक होता है। और ये कैसी राशि है, सदिश राशि है। तो 2025 के लिए वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये। अब इसके आगे का जो एक छोटा सा डेरिवेशन है वो हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो इसके बाद एक हेडिंग आती है, बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव। स्टूडेंट्स, अगली हेडिंग होगी बिंदु आवेश के कारण, बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हेडिंग होगी, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। जब केवल एक आवेश होगा तो उसके कारण कितनी तीव्रता आती है वो हमें यहाँ पर फाइंड करनी है। तो ये हम यहाँ पर एक डायग्राम बना दे रहे हैं। यहाँ पर ये पॉइंट है O और यहीं पर सैचुरेट बिंदु ऊपर रखा गया प्लस Q, बिंदु आवेश अकेला है तो इसको हम नाम दे देंगे बिंदु आवेश। कहाँ रखा गया है, बिंदु ऊपर रखा गया है। फिर इससे स्मॉल r डिस्टेंस पर यहाँ पर रखा गया है प्लस Q0, मतलब धन परीक्षण आवेश, धन परीक्षण आवेश रखा गया है r दूरी पर। ठीक है, तो यहाँ पर हम थोड़ा देख लेंगे। बिंदु ऊपर देखिए, बिंदु ऊपर क्या रखा गया है, बिंदु आवेश प्लस Q बिंदु आवेश रखा गया है। तो देखेंगे, माना बिंदु ऊपर प्लस Q बिंदु आवेश रखा गया है। फिर इससे r दूरी पर, इससे r दूरी पर क्या स्थित है, धन परीक्षण आवेश Q0 रखा गया है। तो लिखेंगे, माना बिंदु आवेश बिंदु ऊपर रखा गया है, इससे स्मॉल r दूरी पर क्या है, धन परीक्षण आवेश है। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा कूलाम के अनुसार, जब दो बिंदु आवेश पास पास होते हैं तब उनके बीच में क्या कार्य करता है, वैद्युत बल कार्य करता है, वैद्युत बल। तो इनके बीच में भी क्या लगेगा, वैद्युत बल लगेगा। तो लिखेंगे, इनके बीच लगने वाला वैद्युत बल। फिर से सुने, बिंदु ऊपर एक प्लस Q बिंदु आवेश रखा गया है, इससे r दूरी पर एक धन परीक्षण आवेश है और इस पर लगने वाला वैद्युत बल। ब्रैकेट में लिख देंगे कूलाम के नियम से, कूलाम के
नियम से। तो कूलाम का नियम क्या था, F इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। लेकिन यहाँ पर आवेश Q और Q0 है, तो ये आवेश आ जाएगा Q और Q0। डिस्टेंस आर स्क्वायर इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन हो गया फर्स्ट। अब क्या करेंगे हम, यहाँ पर Q0 गुणा में है तो इसको हम डिवाइड कर देंगे, भाग में ले आएंगे F अपान Q0। ये हो गया 1/4πε0 Q अपान आर स्क्वायर। स्टूडेंट्स अभी कुछ देर पहले आप लोगों ने ये पढ़ा था E इक्वल्स टू F अपान Q0। E की वैल्यू हम लोगों ने फाइंड करी थी, E वेक्टर इक्वल्स टू F अपान Q0। तो ये ना F अपान Q0 की जगह पे हम क्या पुट कर सकते हैं, E वेक्टर। ये E यहाँ पर पुट कर देंगे, इसकी वैल्यू दे रखी F अपान Q0 की E वेक्टर, और ये इधर Q अपान आर स्क्वायर चल रहा था। इसका मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलम। तो ये हमारा डेरिवेशन कंप्लीट हुआ। हेडिंग है बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी आती है, E वेक्टर इक्वल्स टू 1/4πε0 Q अपान आर स्क्वायर। इसका यूनिट होता है न्यूटन प्रति कूलम। तो डियर स्टूडेंट्स, ये टॉपिक आपको समझ आया होगा, और इसका जो अगला टॉपिक है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अच्छी स्थिति में निकालेंगे, वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। धन्यवाद।